हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चार्ट नेशन। हम डिस्कस करते हैं डेली मार्केट ट्रेड एनालिसिस या डेली मार्केट चार्ट एनालिसिस। इन दोनों चीजों को आप देखिए। हम चूंकि इस मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा कठिन है, इन्वेस्टमेंट करना उससे भी ज्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि मार्केट क्या क्या होगा, क्रैश होगा, क्या होगा, पलटवार होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो पहले बैंक निफ्टी की एंड निफ्टी की भी बात कर सकते हैं, एंड साथ ही में एक कुछ इंट्राडे सेटअप की बात करेंगे। क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम अमाउंट से मिनिमम प्रॉफिट जनरेट करना होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लॉस को कम करना। ठीक है दोस्तों, देखो, जब 1 जनवरी आई, दिसंबर में मार्केट ऊपर गया, काफी ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट में ये जो जोन दिख रहा है आपको, सिंपल, मैं इस जोन को भी आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये जोन। ठीक है, एक तो ये देखेंगे तो हैवी कंसोलिडेशन का जोन भी रहा है, और साथ ही साथ इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो देखिए ये हाई है, अगर इसको मार्क करेंगे तो यहाँ, एंड फाइनल अगर इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क कर आप करते हैं तो ये होगा सीधे ब्रेकआउट हो गया, इसने मार्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको कम से कम मल्टीपल टच पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टच ये मिलेगा आपको टच पॉइंट, इसके बाद ये मिलेगा, तो ये लीजिए, मार्क कर दिया मैंने। अब पहले तो मैं इसे कैंडिडेट मार्क करूंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहां से उठाया, ये सेकंड पॉइंट मिला, पहले ये था लेकिन अभी ये है, इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट मिला नहीं से आप मार्क कर सके। ठीक, ये तो हो गया आपका कैंडलस्टिक्स के थ्रू मार्क करना। लेकिन अगर आपको ध्यान देंगे तो इसमें दो चीजें दिखेगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन मार्क करने दो तरीके होते हैं, एक तो कैंडल की बॉडी को आप मार्क कर लीजिए, दूसरा कैंडल की क्लोजिंग को मार्क करिए। तो कैंडल की क्लोजिंग में अगर आप हाई को मार्क करेंगे अपर साइड में, तो आपको ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी, इसलिए जब अपर साइड में मार्क करना हो तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग एंड रेड कैंडल की ओपनिंग को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होगी आपको, कि रेड कैंडल की क्लोजिंग तो हमें देखनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल की ओपनिंग को भी कंसीडर करना है, जो क्लोजिंग पे नहीं आएगा। इस तरह से ये जो लाइन चार्ट आपको दिख रहा है, ये क्लोजिंग बेसिस का है, बट ये भी ठीक है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हमको मिल गए हैं, तो दिख रहा है। सी, आते हैं कैंडल पे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया इसने, इसका रिटेस्ट भी किया इसने, इसका हैंड एंट्री भी दिया अच्छा खासा, ऐसा नहीं काटा। एंड अगेन 2 जनवरी को जो मूवमेंट आया है, 2 जनवरी को जो मूवमेंट आया है, ये हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं कैप्चर, क्योंकि हमें डर है कि लॉस हो जाएगा। हकीकत यही है दोस्तों, मैंने तो बहुत लॉसेस की हैं यार, नहीं हो पाता मेरे से, तो मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस करूंगा काफी दिनों तक। अब मेरा इरादा है कि मैं कम से कम 30 दिन तो चार्ट एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि डेट कहां बनता है, मैं क्यों लॉस करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई बंदा बैठता, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी मोमेंटम मिल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक, अगर इसे हम 5 मिनट पे स्विच करें तो देखो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, पिक्चर और क्लियर हो गई। हैवी कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगले दिन गैप अप खुला, मानते हैं एंट्री नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गैप अप खुला वेट करेंगे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी, हाई कटा, एंट्री करेंगे, और एक बेहतरीन ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता। मैं मानता हूँ यहाँ तक बैठना आसान नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इतने टारगेट तक बैठना आसान नहीं, लेकिन दोस्तों इन दो कैंडल में देखिए, 15 मिनट की पहली कैंडल, अगेन दूसरी कैंडल, फिर रेड कैंडल बनी, मिनिमम आपको यहां तक का टारगेट तो बहुत इजीली आप ले सकते थे। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल ही बनी है बाद में। ठीक है, एंड अब इसमें अगर आरएसआई का सेटअप आप लगा दें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आरएसआई भी यहाँ पे काफी बुलिश हो चली थी। एटलीस्ट आरएसआई कितनी है, 78 समथिंग, अभी 2 पॉइंट बचा है। 80 के आसपास अगर आरएसआई की क्लोजिंग होती तो ये नहीं चलने वाला था। अच्छा हाँ, इसमें मैंने कुछ मूविंग एवरेज लगाए हैं, जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ा देर आप होल्ड कर सकते हैं, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, बाद में बताएंगे इसको। तो ये अच्छा खासा मोमेंटम आया। ठीक है, हाँ, जो भी हो सकता था ट्रेड हुआ, निकल गए। अगले दिन आते हैं, देखिए 2 तारीख 1 तारीख से लेकर के सेटअप तैयार हुआ, 2 तारीख को आपको ट्रेड मिला। अब आते हैं हम 3 तारीख में, 3 को क्या हुआ है वो देखना जरूरी है। मतलब 3 को नहीं, सीधे 5 को, 9:15 की ये कैंडल है ना, ये कैंडल। आते हैं 5 को, 5 को देखिए दोस्तों, ये 9:15 की कैंडल है। अगर हम चार्ट को देखें
क्योंकि 15 में एनालाइज कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न कुछ हमें नजर खास नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस एरिया को नोटिस करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है। और इसको ज्यादा देखना है तो 5 मिनट के चलते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर हम इसमें देखें तो ठीक है, लाइन लगा देते हैं। लाइन में कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए ऐसे देखते हैं। ओपनिंग मार्क करते हैं इसकी, जो कि पहली कैंडल है ये। इसके बाद ये हाई क्लोजिंग आई, फिर ये हाई क्लोजिंग आई, फिर ये हाई क्लोजिंग आई, मल्टीपल ये हाई क्लोजिंग आई, इसको हम मार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो जब तक ये पैटर्न नहीं बन रहा था तो यहां तक हुआ। अगर यहां से मार्क करेंगे तो ऐसे लाइन बनेगी, लेकिन हम चूंकि यहां से देख रहे हैं तो पहली क्लोजिंग हुई, दूसरी ये हुई। यहां से करेंगे तो इस तरह जाएगा, लेकिन हम यहां से मार्क करेंगे और बॉडी को लेते हुए देखेंगे। हमें अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और ये इसकी क्लोजिंग हुई, जब तक प्राइस इसके आगे नहीं आई बनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमें यही दिख रहा था, यहाँ ठीक है, लेकिन ये तब फाइनल होता है जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बन गई तो इसको हम मार्क करते हैं, ग्रीन कैंडल बन गई तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हुआ 11:05 पे, 5 मिनट की कैंडल विद अ गुड वैल्यू ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। इसके बाद एक आरएसआई में देखेंगे तो एक सपोर्ट भी बना है, एक ग्रीन कैंडल बनी, जो ये बताती है कि अगर इसके बाद, इस ग्रीन कैंडल के बाद, देखिए कैंडल को समझना होगा, जो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल पर अगर प्राइस नीचे जाती है तो दिस पैटर्न इज वर्किंग। मतलब ये जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की खासियत ये हो सकती है कि मार्केट दोनों साइड जा सकता है। और अगेन आप देखेंगे तो आपको फिर से ये चीज मिलेगी, सेम पैटर्न आपको यहाँ, ये जो सेम पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, वही सेम पैटर्न आपको यहाँ से यहाँ के बीच में भी दिख रहा होगा, एज इट इज, बस वो छोटा है। एंड अगेन मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया, ठीक। अब ये सारी चीजें तो आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी एंट्री होती एक्चुअल में, यहाँ पे इसका लो कटने पर होती, इस कैंडल का लो कटने पर होती अगेन दोबारा, ठीक है। और ये होता आपका एसएल, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है टारगेट स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो। एक बेहतरीन टारगेट आपको यहाँ पे नजर आता है जो 291 का था। तो चार्ट में देखो दोस्तों, हमें यही समझ में आ रहा है कि चार्ट में बिना मतलब का इंडिकेटर घुसाओ नहीं, पहले पैटर्न बनने दो, एंट्री टिकट करो, एंड अगेन आप यहाँ पे इंडिकेटर लगा दो। देखो मेरी एंट्री हो चुकी थी, इसके बाद मुझे कब कब क्वांटिटी ऐड करनी है ब्लैक लाइन बता रही है। ब्लैक लाइन पे मार्केट जब भी आती है वहां से रिवर्स मारती है, फिर से वापस नीचे की तरफ, देन ऐड करो, जब रिवर्स मारे ऐड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, सिंपल। लेकिन अभी इस स्ट्रेटजी की बात हम बाद में करेंगे। सिंपल यहाँ पे हमारा 3 तारीख का ट्रेड एग्जीक्यूट हो, 5 तारीख का ट्रेड जो है वो हो गया। आते हैं 6 तारीख के चार्ट के एनालिसिस करते हैं, इस पूरे वीकेंड के हम वीक के चार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मार्केट जहां से गिरी थी एक्चुअल में लगभग वहां तक मार्केट गई है, पर हमें क्या चाहिए, हमें कुछ पैटर्न से चाहिए जो 5 मिनट पे दिखाई दे या 15 मिनट पे दिखाई दे, दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि प्राइस तो जो है यहाँ से ऊपर गई, जाने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन की फ्री ब्रेक डाउन करी, फिर इस जोन में गई और फिर गिरी। तो हम थोड़ा 15 का टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए, टाइम फ्रेम स्विच करने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको करिए, एक बार नहीं बार बार करिए, ठीक है। 15 मिनट अगर हमने देखा तो हमें ये देखने को मिला कि ये जोन जहां से मार्केट कल गिरी थी, ठीक वहीं से मार्केट का करेक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, एक अप मूवमेंट देने के बाद फिर से वही करना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कम से कम हमें इस पोजीशन में, ठीक है, कम से कम हमें इस पोजीशन में कॉल तो नहीं बाय करनी है यहाँ पे। अगर यहाँ किया किसी रीजन से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं करनी है, क्योंकि ये जो प्राइस है यहाँ से जो ये कैंडल स्टिक्स बनी है, ये कैंडल साफ साफ बता रही कि ये पूरा जोन है जो वो बेरिश का है। इसकी वजह से यहाँ गिरावट हुई, इसकी वजह से यहाँ गिरावट हुई, ठीक है। एंड अगेन अब यहाँ पे हम आते हैं, बात करते हैं क्या कुछ बना, दिख नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, सिंपल। आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर कुछ बना है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे बस हमको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और एक बॉक्स बनाने की कोशिश की, और कह सकते हैं आप एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बनी, जिसका की ब्रेकडाउन हुआ, जिसका की अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के चित्र आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, इसका ब्रेकडाउन हुआ,
अगेन रिटेस्ट किया, अगेन देखेंगे इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ। तो बार बार यहाँ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्चुअल में रियल चार्ट तो यहाँ पे कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर जब इसने यहाँ पे गिरावट की, फिर इस जोन में जाकर रिटेस्ट किया, देन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये पोर्शन जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये छुपे होते हैं, हिडन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? हिडन पैटर्न्स होते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर कट नहीं होती है, रिस्की होते हैं, बट लाइन में जाकर अगर आप देखें तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का पैटर्न बना। इसको थोड़ा और नीचे चलेंगे तो अब अगर आप दिख रहा होगा कुछ ट्रायंगल टाइप का पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ। ये ब्रेकडाउन इसीलिए कंसिडर किया गया क्योंकि ये यहाँ पे कोई पैटर्न था नहीं मेरा, जबरदस्ती बनाते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ खास मोमेंट नहीं था, ये वाला मोमेंटम अच्छा था। देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में कुछ करेक्शन ठीक से होना चाहिए। ये क्या है, बहुत छोटा सा था, अगर मैं यहाँ से यहाँ मार्क करता था ट्रायंगल पैटर्न बनता तो, बट मजेदार नहीं होता। यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन किया, फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और फिर से गिरना स्टार्ट किया, और अगेन यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ। दोस्तों ये कैंडल स्टिक्स और ये कैंडल स्टिक्स, ये दोनों इंटरनेट कैंडल स्टिक्स हैं। इन दोनों कैंडल्स में, इसमें या इसमें या इसमें, ठीक है, ये तीन कैंडल्स में अगर वॉल्यूम आया है तो आपको ट्रेड लेना ही चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। आते हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है, दिस ग्रेट। तो वॉल्यूम अगर इसी में है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सिंपल। यहाँ पे हमारा ट्रेड होगा पे जो मतलब एसएल रखेंगे, यहाँ पे हम क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे इसके। एंड अगेन टारगेट क्या होगा? देखो यार, टारगेट हमेशा क्या होता है? स्विंग लो, लास्ट टारगेट होता है, लेकिन स्विंग लो। इसके पहले ट्रायंगल पैटर्न का जो भी वाइड एंगल है, यानी कि ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, यहाँ से लेकर यहाँ से अगर मार्क करें तो 0.42% का हमारा टारगेट होना चाहिए। दिस इज, तो यहाँ से जहाँ से ये गिरा है 0.42424242, ये दैट इज क्लियर, ये रहा आपका टारगेट। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 238 का टारगेट। देखो दोस्तों, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा जो मतलब था वो आप तो समझ गए कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 35 से 36 पॉइंट का। एंड अगेन टारगेट इज वेरी वेरी लकीली, टारगेट बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि टारगेट ही था। और अगर मार्केट इस समय ट्रेंड बता रहा है, ये देखिए ट्रेंड की अगेंस्ट नहीं ले रहे, ट्रेंड की साइड ले रहे तो टारगेट तो सकते हैं। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं तो हमें 1:1 लेके निकल जाना होगा, 1:1:2। यहाँ एक बेहतरीन टारगेट आपको मिला, जो कि गया कम से कम नहीं कुछ तो अगले दिन तक, है ना। 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जाकर उसका ट्रेड आपका हुआ। अब 7 तारीख की डेट में देखो कोई ट्रेड बना क्या? पैटर्नल हम देख रहे हैं, तो पैटर्न अगर नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आई और कुछ इस तरह का पैटर्न बना, यहाँ एक सपोर्ट बनाया प्राइस ने, ठीक है। देन यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोर्ट बनाया और ये पूरा सपोर्ट बना। अभी मैं यहाँ इसलिए मांगू कि चार्ट बन चुका है, नहीं बनता तो केवल यही एक सपोर्ट लाइन होती है हमारी, जो कि ये है, और इसके ओपनिंग को हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, एंड इसकी क्लोजिंग को, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं, ये है ना, ये हमें सपोर्ट मिला ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ये हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से अगर मार्क करेंगे तो ये okay, तो ये एक चैनल बना देखेंगे, और जिसमें एक सपोर्ट बना। तो यहाँ ये सपोर्ट बनने, ये वाला जो है आपका, ये इस पॉइंट को बनने के बाद ये लाइन बनेगी, पहले ये सपोर्ट नहीं था, जब ये बन गई तो ये सपोर्ट हो गया। अब आगे ये कहाँ काम आएगा नहीं पता, लेकिन चलो इसको हम खींच देते हैं भाई, चूंकि है तो है। यहाँ से इस पे तो है ही भाई कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना आगे कहाँ काम आएगा, आगे वहां काम आया जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। और ये यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था तो ये ट्रेंड लाइन करीब करीब, ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए सिंपल, हम चार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना मुझे न्यूज पता है ना कुछ। हाँ, अगर आपको इतना पता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर रह सकता है तो आप यहाँ पर ट्रेड आराम से सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये कैंडल बनी, इस कैंडल में पिछली कैंडल से मालूम अच्छा था, तो ये गुड साइन है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इंतजार करिए दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इंतजार नहीं किया, दिस इज द 40 पॉइंट कैसल बैंक निफ्टी में, एंड 1:3 का टारगेट आपको मिला है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 1:2 तक लेकर निकल सकते हैं, ठीक है। अगेन जब मार्केट इसके अंदर गई, ठीक है, फिर इसने अगले दिन देखिए
ये जो ट्रेंड लाइन थी वो अगले दिन भी काम आई 8 तारीख को। 8 तारीख को अगर आप देखें, हाँ, तो 11 9 15 की कैंडल, 8 तारीख को ये 9 15 की कैंडल बन गई। ठीक है, 9 15 की कैंडल बनी और ये इस ट्रेंड लाइन के पास में एक ऐसी कैंडलस्टिक्स बनी, ठीक है, जो कि पूरी तरह से बेरिश कैंडलस्टिक्स है, बेसिस। ठीक है, और इसके यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन इसने यहाँ से यहाँ तक बनाई थी, वो ट्रेंड लाइन, और साथ ही साथ दोस्तों जब ये पूरा का पूरा मार्केट इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया है तो यहाँ से भी तो एक सिस्टम आपका फॉलो करेंगे, इसको आप भूल ही जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, आप ट्रेंड लाइन को अवॉइड मत करिए, ट्रेंड लाइन इज अ गुड साइन ऑफ एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो बचाता भी है मुझे, है ना, कई बार। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा आपका पूरा पैटर्न। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे ये इस तरह से, तो आपको कुछ दिख रहा है, टारगेट मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से 0.46 का तो इजिली टारगेट है, इसी में अगर उठा करके यहाँ रख दूं तो ये देखो, देखो मार्केट गिर रहा है लेकिन आपको एंट्री कैसे करनी है। देखो भाई, अगर निफ्टी में जाओगे तो फंस जाओगे, लेकिन बैंक निफ्टी आपको साफ साफ दिखा रही है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, अंदर चला गया, ब्रेकडाउन अंदर चला गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और ब्रेकडाउन हुआ। वॉल्यूम देखिए, लास्ट 2 कैंडल की बहुत अच्छी, तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री होगी, एक्चुअल में एंट्री ये इस कैंडल में होगी, जस्ट उस पर नहीं ले सकते, वजह है उसकी, वॉल्यूम तो अच्छा है बट तुरंत ग्रीन कैंडल बन सकती है, सो सिंपल, वहां पे हम एंट्री नहीं ले सके, तो यहाँ पे हमको अपना टारगेट मिल गया 1:5। ठीक है दोस्तों, हमेशा हमको क्या मिला 1:5। भाई ना कोई इंडिकेटर इस्तेमाल किया मैंने, ना ही कोई अलग से मतलब कुछ भी लॉजिक, ना एसएमसी, ना ही लिक्विडिटी, सिंपल ट्रेंड लाइन मार्क करो, पैटर्न बनाओ, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो रिटेस्ट होने का इंतजार करो, देन एंट्री करो विद वैल्यू, विद गुड कैंडलस्टिक्स। मुझे पता है कि आप लॉसेस नहीं करोगे, बट थोड़ा सा क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज करो कि चीजें अगर गड़बड़ हो भी तो। और हाँ, जब मार्केट ब्लड बाथ की तरफ गिर रहा हो तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि अब इस ट्रेंड के बाद अगला ट्रेंड कैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब ना समझ में आए तो मेरा तो सीधा सिस्टम है भाई, मैं तो ये लाइन इस्तेमाल करता हूँ, फिर कैंडल बना देता हूँ, अब कैंडल के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर अगेन इस पैटर्न का लगभग फॉर्मेशन हुआ एंड अगेन इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, और फिर बहुत ही अच्छा यहाँ एसएल बहुत बड़ा था। ठीक है, जब एसएल बहुत बड़ा हो जाए, मैं इस एक वीडियो में क्या क्या दिखा रहा हूँ आपको, सोचिए, जब एसएल बहुत बड़ा है तो आप फिबोनाची का इस्तेमाल करिए, जैसे 50 टू 60 में चला जाए प्राइस आप एंट्री कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं भी आप एंट्री कर सकते हैं, आपको यहाँ भी एंट्री मिल जाती, देन एसएल आपका कह सकते हैं कि जो भी कैंडल का हाई है, एंड अगेन आप अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं इसमें। ठीक इस तरह से दोस्तों ट्रेड बने, है ना, पूरे वीक कितने ट्रेड्स बने आप खुद काउंट कर लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई पर मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा था, ये जो दुनिया भर का इंडिकेटर और ये सब सारी चीजें बताते हैं ना, इनकी आप मदद कर ले सकते हैं इसमें। अगर मैं सिर्फ RSI लगा दूं तो हर जगह जहां एंट्री हुई है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI जोन शिफ्ट किया हुआ है, RSI बूम हुई है, निकल गया। ठीक है, एंड अगर आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो RSI में जहां भी एंट्री होगी वहां भी RSI जोन शिफ्ट करती नजर आएगी आपको। जोन शिफ्ट के बारे में वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, बहुत ही पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल है जोन शिफ्ट की समझिए कि आप अगर सीख गए ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ भी देखिए